कुछ बड़ी और अहम खबरों की शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर से करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर घाटी में आतंकी घटनाओं से अब हिंदू दहशत में है। बड़ी खबर आपको बता दें कि टारगेट किलिंग के चलते अब पलायन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और पलायन को मजबूर हो चुके हैं मट्टन ट्रांजिट कैंप के लोग। पलायन करते लोगों का वीडियो भी सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से घाटी में एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बाद जो स्थिति है, जो हालात है 1990 जैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से घाटी में एक के बाद एक हिंदुओं को अपना टारगेट बनाया जा रहा है, किलिंग हो रही है, इससे साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से 1990 जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि पिछले 26 दिनों में अब तक घाटी में 9 लोगों की टारगेट किलिंग की गई है। वहीं जहां अभी बीते 2 दिन पहले ही एक सरकारी स्कूल की टीचर की टारगेट किलिंग की गई थी, उसके बाद आज एक बार फिर से आपको बता दें कि एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके चलते अब लोगों में भी जहां एक तरफ डर है वहीं गुस्सा भी है और वो लगातार इसके चलते अब पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनम इजाज इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सनम, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? क्योंकि पलायन के वीडियो तो सामने आने लगे हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा भी है और साथ ही साथ अब ये टारगेट किलिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या एक बार फिर से 1990 वाले हालात वापस आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, अगर कहें तो बिल्कुल जिस तरह लोगों से बात की जा रही है, 1990 के हालात पूछे जा रहे हैं, तो तब भी इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई थी और माना यही जा रहा था कि इसी तरह के पहले तब 90 में हालात थे और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन भी हुआ था और उस पलायन के परिणाम जो हैं वो आज तक भुगते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो जो वो पलायन कराना चाहते थे, जो उनको निकालना चाहते थे, उनका मनोबल हाई हुआ और फिर कश्मीर में जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। और आज भी लोग यही बता रहे हैं कि अगर आज भी कहीं कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो कहीं न कहीं कश्मीर के हालात जो है वो कहीं उस 1990 की तरह ना हो जाए। और यही वजह है कि सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि पलायन न हो, इन लोगों में एक एटमॉस्फेयर कायम किया जा सके, एक एतमाद, एक विश्वास इनमें कायम कराया जा सके ताकि ये कश्मीरी पंडित यहाँ से ना जा सके। लेकिन उस सारे के बीच में अभी सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई है, उनमें विश्वास बनाए रखने में। और फिर आज रात को हमने देखा, हमने सुना भी और कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुए हैं और इन वीडियोस में देखा जा रहा है कि पंडित कम्युनिटी के लोग, खासतौर पे वो लोग जो कश्मीरी पंडित जो कैंपों में नहीं रहते हैं बल्कि जो बाहर कहीं रेंटेड अकोमोडेशंस पे रहते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, उन लोगों ने सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा चुन चुन के लोगों की किलिंग की जा रही है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, आखिर उनके पास ये जानकारी पहुंच क्यों रही है? क्योंकि जिस तरीके से वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, वहां किसको मारना है, कब मारना है, सिलेक्ट करते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास ये तमाम जानकारी कहीं ना कहीं से पहुंचाई जा रही है और आखिर इन सब चीजों की जवाबदेही कौन तय करेगा? देखिए, हम अगर ये कहें उनकी इंफॉर्मेशन की तो सरकार खुद बता रही है कि उनके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो OGWs जिन्हें कहा जाता है, उनका नेटवर्क उनके पास है और शायद ये OGWs पहले रैकिंग करते हैं पूरी तरह से इलाके की इंफॉर्मेशन, इलाके में फोर्सेस की डोमिनेशन, ये सब चीज़ें जो है इलाके की देखते हैं। टारगेटेड किलिंग्स, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन रेड वेव्स रखा है, इस साजिश को भी हम विफल करेंगे। जैसे ऑपरेशन टॉपैक जनरल जियाउल हक ने शुरू किया था, उसको भी हमने विफल किया, इसको भी विफल करेंगे। हर आतंकवादी, इसको भी विफल करेंगे। हर आतंकवादी जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, बंदूक उठाएगा, और नहीं बचेगा। कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे कुछ राजनेता हैं, वो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो खाते तो हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, सारी सुख सुविधाएं उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कोई सोनिया गांधी की, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। जम्मू कश्मीर में ये षड्यंत्र नहीं चलेंगे। जनता चाहती है कि एक बड़ी कार्रवाई हो। आप किस तरह से देखते हैं? लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले 1 महीने में 32
फॉरेन टेररिस्ट्स 32 पाकिस्तानियों को मौत के घाट हमारी सेना ने किया है, और जो अन्य आतंकवादियों को भी सेना ने जमीन दोस्त किया है। जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा बच नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बंदूक उठाएगा वो अब बचने वाला नहीं है। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। दरअसल यूपी में नव संकल्प कार्यशाला 2 दिन की जरूर रही, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को आवश्यक कार्य के कारण वापस दिल्ली रवाना होना पड़ा, जिस कारण से यह कार्यशाला सिर्फ 1 दिन की हो पाई थी। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में प्रदेश भर से कार्यकर्ता, नेता और प्रत्याशी सभी लोग शामिल हुए, लेकिन कार्यशाला का मकसद पूरा नहीं हो सका। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने। हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। सर, नव संकल्प शिविर हुआ, प्रियंका जी लखनऊ आई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरी। क्या रही बातें, क्या क्या इस पूरे शिविर में चिंतन किया गया, क्या क्या बातें निकल कर आई, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरा गया, साथ ही साथ तमाम नेताओं के साथ साथ उन लोगों को भी बुलाया गया जो प्रत्याशी रहे 2019-2022 में, साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ताओं का भी एक अच्छा हुजूम देखने को मिला। इसके अलावा प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट भी रहा कि तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को और साथ ही साथ पूरे शिविर को? देखिए, प्रयास जारी रहना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए, हार होने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। हार के बाद ही जीत होती है। जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्व जनसंघ या उनके अलाइज जो मददगार हैं, आज के अलाइज नहीं जो सरकार में शामिल हैं, जो बैक से उनकी मदद करते हैं, उन्होंने 100 कुछ साल तपस्या की। 100 कुछ साल के बाद अगर कुछ सालों के लिए सरकार में आ गए हैं तो कांग्रेस तो बहुत बड़े समय तक शासन सत्ता में रही है, लोगों की सेवा की है, और जो कुर्बानी कांग्रेस पार्टी ने दी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी है इस देश के लिए, समाज के लिए, इस देश को एक संगठित करने के लिए, सर्व समाज को ले चलने के लिए, जो कुर्बानी कांग्रेस पार्टी ने दी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी है, न कोई दे सकता है, न किसी ने दिया है। तो आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता और वही गांधी परिवार के लोग, जो और लोग हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं है, करोड़ों की तादाद में हमारे लोग आकर के एक नई ऊर्जा के साथ कल से प्रियंका जी के जोश भरने के बाद, उनके संकल्प के बाद, या जो कल शिविर हुआ उसके बाद, और जो शिविर पहले, इससे पहले जोधपुर राजस्थान में हुआ था, उसी तरीके से कल यहाँ हुआ। उसके बाद